हेलो गाइज, हमने पीछे वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम आज पढ़ेंगे क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि जो एक जैसे मान लो एक बॉडी है, तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक, तो इनमें इसमें क्या होता है कि जो इसको क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो इसका आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स के बराबर होता है। मतलब जेड का सम जो होता है वो एक्स और वाई के बराबर होता है। जो जेड का सम होता है वो एक्स और वाई के बराबर होता है। ठीक, तो आई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। समझ में है कि मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो जेड का सम होगा वो वाई एक्स और वाई के बराबर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है। ठीक, किसी भी बॉडी में अगर क्या है कि एक्स के किसके बराबर होगा, किसके सम के बराबर होगा, एक्स और वाई के सम के बराबर होगा जेड। ठीक, समझ में आया? तो इसको लिख लो, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। हमने जो वो पढ़ा था क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये बॉडी है, यहाँ से एक्सिस पे ये गई है, तो किसी भी पॉइंट पर निकालना है। जैसे मान लो ये बॉडी है, तो हमें किसी भी पॉइंट पर निकालना है। ठीक, तो पहले इस बॉडी के अबाउट लिखते हैं, फिर जितना दूर है उसके अबाउट लिखेंगे। तो किसका क्या हो जाता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस डी एम स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू डी एम स्क्वायर। ये हो जाता था क्या, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला हो जाता था। ठीक, आई सेंटर ऑफ मास अबाउट डी प्लस डी एम स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हो जाता था। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड का है वो किसके सम के बराबर होगा, वाई और एक्स के बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम। ठीक, तो इसको लिख लो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसमें। लिख दिया इसको। आगे हम इसमें क्वेश्चन करते हैं किसमें, आगे हम क्वेश्चन करते हैं किसमें, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्वेश्चन करेंगे। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में किए थे। अब हम जिसमें करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये बॉडी है, ये मान लो एक डिस्क है, ये डिस्क है एक,
ठीक, ये डिस्क है। ठीक, ये डिस्क है तो हमें क्या किसके अबाउट लिखना है, ये मान लो एक डिस्क है तो हमें इसके सेंटर के अबाउट लिखना है कि कितना होगा। ठीक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो ऐसे ही लिखेंगे ना, मतलब ये मान लो डिस्क है। ठीक, मास एम है, मास एम, रेडियस जो है आर है। ठीक, मास एम रेडियस आर। हमें क्या पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मतलब ये डिस्क है तो डिस्क है, डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, डिस्क होता है एम आर स्क्वायर होता था डिस्क का। ठीक, एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमें इसके अबाउट पता करना है कि ये डिस्क के अबाउट कितना होगा, डिस्क के अबाउट कितना होगा, हमें इसके अबाउट पता करना है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे इस डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक, आई वाई। ठीक, तो इसका कितना लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, तो जैसे ये क्या है डिस्क है, डिस्क का कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का कितना होता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई किसके बराबर होता है, जेड के। ठीक, और ये दोनों ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे निकालेंगे कि ये डिस्क है तो ये जेड के बराबर हो जाएगा। अब जेड के बराबर क्यों होगा, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो एक ये चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, और ये एक ऐसे, मतलब इसको क्या बोल सकते हो कि इसको क्या बोल सकते हो सिंपल सा, ये जो डिस्क है, ये डिस्क जो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, तो ये हमें सेंटर के अबाउट मिल गया कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस किसके बराबर होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें हमें किसके निकालना है, डायमीटर के अबाउट निकालना है, डायमीटर के अबाउट यहाँ पास I1 प्लस I2। अगर हमें सिर्फ एक के अबाउट निकालना रहता तो कितना आता है, आई आता है कितना, एम कितना आता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, अब इसके अबाउट भी निकालना है, अब यहाँ से इसके अबाउट भी निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो क्या हुआ कि ये और एक ये आई, तो आई स्क्वायर टू आई कितना 2i हो गया, तो ये 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा कितना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4 के बराबर हो जाएगा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के अबाउट। अगर रेडियस के अबाउट पूछता तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता, अगर एम आर स्क्वायर बाय 2 होता, लेकिन अगर डायमीटर के अबाउट पूछा है तो एक ये भी आ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा ना, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 था तो ये भी एम आर स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया।
ये हमेशा क्या बताएगा, जो जेड वाला है ये हमेशा तुम्हें, जैसे मान लो कोई डिस्क है, अब कैसे पता चला कि हमारा स्क्वायर बाय 2 ही होगा, क्योंकि डिस्क दिया है, ठीक, डिस्क दिया है। और जो जेड है वो हमेशा तुम्हें किसके सेंटर के अबाउट बता देगा, सेंटर के अबाउट जेड बता देगा। तो सेंटर के अबाउट हमें पता रहता है डिस्क किया गया है, और जेड भी सेंटर के अबाउट ही बताता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर निकलता है, किधर जाता है, ठीक। तो डिस्क का कितना होता है, mr² होता है, ठीक। और एक्स और वाई इसका दोनों का सम है, तो एक्स और वाई 2i हो गया और निकल आया ये। समझ में आया? इसको नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हमें इसके किसके अबाउट, स्क्वायर के अबाउट निकालना है, स्क्वायर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। हमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसके अबाउट निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल के अबाउट निकालना है, डायगोनल के अबाउट निकालना है, मतलब इसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, ठीक, इस डायगोनल के अबाउट निकालना है। स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक, मास जो है m है, साइड जो है a है, ठीक, मास m है, साइड कितनी है, a है। तो हमें क्या निकालना है, इस डायगोनल के अबाउट क्या निकालना है, इस डायगोनल के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ आएगा, कितना होगा, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इस डायगोनल के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इस डायगोनल के अबाउट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने में कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो जेड हमें बता देगा क्या, कि सेंटर के अबाउट बता देगा क्या कितना आएगा स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है। जेड बाहर, जैसे बाहर जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों क्या होता है 90 पर होते हैं। तो जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो रहा है तो बाहर निकल आएगा, ठीक, एक्स वाई प्लेन में, और जेड बाहर निकल आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम कितना बताएगा स्क्वायर का, एम स्क्वायर बाय 6, एम स्क्वायर बाय 6 कितना बता देगा, एम स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा, ठीक, एम स्क्वायर बाय 6 आ गया। और इसका कितना हो जाएगा, आई प्लस आई 2i इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 6। तो आई की वैल्यू कितनी जाएगी, एम स्क्वायर बाय 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना, डायगोनल के अबाउट, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक। पहले इसके अबाउट तो हमें पता रहता था कितना आएगा, इसके अबाउट भी आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो जाती थी, a/√2 के बराबर हो जाती थी डिस्टेंस, ठीक। और इसकी भी कितनी हो जाएगी, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक।
तो आई और आई ले लिया परपेंडिकुलर एक्सिस, ये और ये परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के, और ये भी बाहर निकाला है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये पता चल गया हमें। ठीक, डायगोनल के अबाउट निकालना था तो हमने निकाल लिया। तो क्या है किसके डायगोनल के अबाउट निकालना है, तो ये भी हो जाएगा कितना आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो किसी के अबाउट भी निकाल सकते हो, बात उतनी ही है, बराबर उतनी ही दूर में है ना, इसके भी उतना ही हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो किसी भी डायगोनल के अबाउट निकाल सकते हो। ठीक, इसका आ जाएगा एम स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। डायगोनल के अबाउट निकालना था तो हम किसी भी डायगोनल के अबाउट निकाल के हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट एम स्क्वायर बाय 12, है ना। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्या है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पैरेलल एक्सिस के थ्योरम में करते हैं। चलो क्वेश्चन 1 2 है ना, तो ये डिस्क हो गया, ठीक, समझ में आया, क्या है, डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, तो ये क्या है, ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंशियल इन द प्लेन में। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो पहले इसमें हम पता करेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक, तो हमें क्या दिख रहा है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिख रहा है, तो सब पहले पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना आएगा, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, इतना लगाया, तो ये कितना दिख रहा है, इसके कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम, और ये कितना हो जाएगा, कितनी दूर है, दूर सेंटर वाली एक्सिस से किनारे वाली एक्सिस की तरफ लेते हैं। ठीक, तो एम आर स्क्वायर। ठीक, अब क्या है ना कि आधे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2/3 एम आर स्क्वायर कहाँ से आएगा। ठीक, नहीं तो और लोग तो ये भी नहीं पता 5/2 एम आर स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये क्या है। तो ये क्या है, हमने क्या लिखा था, हमने पिछले वाले मतलब पिछले की पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटर ऑफ मास लिखा था, डिस्क के अबाउट कितना होता है, डिस्क के अबाउट कितना होता है, रिंग, होलो, सॉलिड स्फीयर, इन सभी के बारे में हमने सेंटर ऑफ मास लिखा था कि सेंटर के अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, सॉलिड स्फीयर में, होलो स्फीयर में, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, रिंग, कोन, सब के बारे में, डिस्क के बारे में सब में लिखा था कितना होता है। तो वही लिख रहे हैं, ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
वही लिख रहे हैं हमारा स्क्वायर बाय 2 होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में इस सब के बारे में लिखाया था। कम से कम 15-20 फॉर्मूले होंगे, मतलब 15-20 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाया था सभी को बॉडी के बारे में। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वाली वीडियो जाके देखो, उसमें अच्छे से लिखा है कि इसका कितना होता है, तो वो समझ में आएगा उसके बाद, है ना। तो चलो इसका अब कितना हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को जब करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, mr² बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा, इसको भी लेंगे mr² बाय 1, इसके एडिशन ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा कितना I = 3mr²। ये हो गया हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकल आया। ठीक, इतना ही होगा। ये परपेंडिकुलर ऐसे थ्योरम है ना, ये पैरेलल ऐसे थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ये समझ में आया ना कैसे किया। तो इसको नोट कर लो पॉज करके, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ ना। तब तक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो ये क्या है, मान लो ये क्या है, ये डिस्क है, रेडियस r है, ये डिस्क है, रेडियस r है, मास m है। तो हमें निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो। पहले पता करेंगे पहला एक्सिस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कितना आएगा हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले पता करेंगे क्या क्या चीज है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, जबकि इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, r/4 है। उसमें नॉर्मली r होती थी, लेकिन इस बार r/4 है। तो अब कैसे पता करेंगे, सॉल्व करो इसको, कैसे पता करेंगे। इस बार क्या बोला है कि डायगोनल के अबाउट बताओ, डायगोनल के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, डायगोनल के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। डायगोनल को लेकर इस बार पूछा कि डायगोनल के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो इसका कितना आता था, सेंटर का mr² बाय 2। ठीक, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल कितना आएगा mr² बाय 4। अब पता कर लो कितना आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना होता था mr² बाय 4। ठीक, mr² बाय 2, तो यहाँ से यहाँ तक को लोग कितना हो जाएगा mr² बाय 4। वही तो बता रहा है कि डायगोनल के डायगोनल मतलब क्या है कि डायगोनल के कितना आएगा, वही तो बता रहा है। ठीक, डायगोनल बोल रहा हूँ, डायमीटर के बहुत बता पूछ रहा है कि डायमीटर के बहुत कितना आएगा। फाइंड द डायमीटर। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, इसमें क्या लगेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। पैरेलल I
आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर लगाया तो आई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास। तो इस बार डायगोनल के अबाउट लिख जाए ना, इस बार आई सेंटर ऑफ मास कितना आता है, एम ए स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय 2 आता है। तो इस बार डायगोनल के अबाउट लिख रहे हैं, लिख रहे हैं एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा प्लस एम तो एम ही रहेगा लेकिन रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर बाय 4। तो स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, ये तो ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना है एम आर स्क्वायर बाय 16। तो आई इज इक्वल टू कितना है 16। तो 4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5 एम आर स्क्वायर बाय 16, ये आ गया हमारा डायगोनल के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यह निकालना था कितना आएगा, डायमीटर को तो दिया है, इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट निकालना था, इस एक्सिस के अबाउट निकालना था कितना आएगा। तो निकाल लिया कितना आ रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो हमने निकाल लिया। समझ आया। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, ठीक। तो क्या है, ये एक स्क्वायर है, हमें इसके अबाउट निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक। ऑन द प्लेन इन द प्लेन हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जबकि ये स्क्वायर है, साइड ए है और मास एम है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये कि क्या है, क्या है ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल किस तरह लगाएंगे। तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये इस डायगोनल का पूरा लिखना है, इस डायगोनल का पूरा लिखना है। तो ये कितना आता है एम ए स्क्वायर बाय 6, तो दूसरे दोनों को मिला कितना आएगा एम ए स्क्वायर बाय 6, एम ए स्क्वायर बाय 6 दोनों को मिला के आएगा कितना एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम, और कहीं कितना निकला है, यहाँ से निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी स्क्वायर बाय रूट 2, इतना हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर बाय रूट 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आई एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर 2, जो इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, आई एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर 2, इसको क्या करेंगे, बल्कि यहाँ से क्या करते हैं 12 ले लेते हैं, तो एम ए स्क्वायर प्लस 6 एम ए स्क्वायर 7 एम ए स्क्वायर बाय 12,
आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7m²/12। ठीक, और डायगोनल के अबाउट, डायगोनल है और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इतना आ जाएगा 7m²/12। ठीक, समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन के अबाउट निकालना है, ये जो लाइन है इसके अबाउट निकालना है तो कितना आएगा। तो ऐसे तो हम निकाल लेते थे कि इस लाइन के अबाउट निकाल लेते, सेंटर का इतना लिखेंगे m²/6, फिर इसकी दूरी लिखेंगे तो इसकी हो जाएगी a²/√2, a²/√2 हो जाती थी, a/√2 हो जाती थी, a/√2 हो जाती थी। ठीक, तो इसके अबाउट लिखते थे, लेकिन इस बार पूरा डायगोनल के अबाउट लिखना है, डायगोनल के अबाउट लिखना है, डायगोनल भी लिखना है ना, तो m²/12 हो जाएगी। बस यही लिखना था। ये क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है। ठीक, साइड ए है, मास m है और स्क्वायर है। ठीक, तो हमें पता करना है, क्या पता करना है हमें पता करना है कि डायगोनल के अबाउट इसका, जो डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, डायगोनल के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। इसका डायगोनल, पहले डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, डायगोनल के अबाउट कितना हो जाएगा। तो इसका चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, किधर से भी निकालो। ठीक, इसका एक ही आना है, कितना, m²/12। ठीक, कहीं से भी निकालो आएगा यही m²/12। ठीक, वैसे निकाल भी देखें ना, I + I = ma²/6, स्क्वायर है तो ma²/6 हो जाएगा, और ये x और y का सम के बराबर होगा z, तो ये 2i, ये हो जाएगा कितना, ma²/6, i हो जाएगा कितना, ma²/12। ये आ गया। ठीक, यही निकालना था हमें कि सेंटर के अबाउट तो पता है हमको m²/6 है, और जो i है ये i और ये i डायगोनल के अबाउट निकाल लिया, चाहे इस i तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2, इसका भी a/2, ये i, इसके किसी भी के अबाउट निकालो m²/12 भी आएगा। ठीक, समझ में आया। चाहे इस एक्सिस के अबाउट निकालो, 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 किसी एक्सिस के अबाउट निकालोगे आएगा उतना ही। ठीक, ये समझ में आ गया। अब क्या है कि हमें इस एक्सिस, मान लो अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, वो तो निकाल लिया डायगोनल कितना आ गया, लेकिन हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक, पहले एक्सिस पर हम लगाएंगे तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, तो आई इसका हो जाए कितना, ma²/12, आई सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास ये डायगोनल है तो इसके अबाउट लिखेंगे, या ये सॉरी ये इसके अबाउट लिखेंगे, तो इसके अबाउट हमने निकाल लिया m²/12 होता है प्लस m, और ये कितना दूर है a, तो इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, a/2 है तो a²/4 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, y = ma², ये हमारे पास कितना आ जाए 12 + 3ma², तो यह कितना, ma²/3 आ गया। यही निकालना था कि कितना आएगा, तो ma²/3 आ गया। ये इस एक्सिस के अबाउट आ गया, इस एक्सिस के अबाउट स्क्वायर में आ गया। ठीक,
तो अब चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ और, है ना। तो जैसे ये है, ठीक, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रॉड है, आइडेंटिकल रॉड है, लेंथ है L एंड मास है M, ठीक, लेंथ है कितनी L है, मास है M, आइडेंटिकल है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक। हम कैसे निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। आई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट निकालना है, नेट निकालना है, तीनों वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों की वजह से कितना आएगा यही निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों की वजह से कितना आएगा हमें यह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इस रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड के अबाउट, इस रॉड के अबाउट, ये निकाल के प्लस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो हमें वही बताना है कि कितना आएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नेट कितना आएगा वही बताना है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें रॉड का लिखा था, क्या लिखा था रॉड का, कि अगर मान लो जैसे ये रॉड है किसी एंगल से जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाता था, एम में स्क्वायर बाय 3 साइन थीटा हो जाता था, लिखे थे। और जैसे ये रॉड है अगर कोई 20 से जा रहा है, 20 से जा रहा है तो इसका हो जाता था एम में स्क्वायर बाय 12 साइन थीटा। इसमें कहाँ से जा रहा है, इसमें किनारे से जा रहा है, किसके, किसी एक एंगल से जा रहा है, ये देखो ना, किसी एक एंगल से जा रहा है, किसी एक एंगल से जा रहा है, बस ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है किसी एंगल से। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, m लेंथ L है और लेंथ और कितना है 3, साइन कितना है, साइन 60, इसका कितना है ml स्क्वायर बाय 3 साइन 60, तो कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन 60 का रूट 3/2, इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू रूट 3/2, ठीक, आया, समझ में आया कितना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ml स्क्वायर बाय 3 इंटू 3/4, 3/4, और इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू 3/4, इसका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 4, और इसका ml स्क्वायर बाय 4, 3 से 3 काट दिया, ml स्क्वायर बाय 4 आ गया, ठीक है इतना। इस रॉड की वजह से कितना आ रहा है, इस रॉड की वजह से, इस वाली रोड की वजह से इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, इस वाली रोड की वजह से
इतना आ रहा है, ठीक। तो और इस वाली रॉड में जैसे आई जो है वो 0 वाला होगा, क्योंकि इस रॉड में कोई मास डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है ना, कोई मास डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है, सब इसी रॉड में आ गया। लेकिन इसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, इसका भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, आई इसका लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये I1 मान लो और ये I2 और ये I3, ठीक। तो आई नेट जब निकालोगे तो आई ml² प्लस ml² प्लस 0, आई नेट आ जाए कितना 4, 2 ml² कट गया, कितना आ गया ml²/2। यही निकालना था कितना आएगा, यह निकालना था कि कितना आएगा। तो आ गया हमने, कितना आया है 3 लाइन का। ये तो समझाने के लिए बताया कि ml²/3 जो किसी एंगल से जाए, अगर इन साइड से किसी एंगल में जाए, अगर इसमें किसी एंगल से जाए तो इतना कितना होते हैं, तो यही जगह से निकाल लिया। ठीक, तो चलो और क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है और ये भी रॉड है, ठीक। हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालने हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालने हैं। हाइट इक्विलेटरल है, ठीक। साइड है L एंड मास है साइड, लेंथ L, मास M, ठीक। हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। जिसका हमने पिछली वाली क्वेश्चन निकाला था, क्या ml²/4, इसका भी निकाला था ml²/4। लेकिन इसका इस यहाँ से निकालेंगे ना, इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, ml², तो लेंथ कितनी है ml², ये हो जाएगा क्या m L/2 का होल स्क्वायर √3L/2 का होल स्क्वायर, तो m 3ml²/4, 3ml²/4। ये साइन थीटा से कितना ml²/3 साइन थीटा, ये भी ml²/3 साइन थीटा निकाल लिया। ये कितना आ गया, इसमें इतने आ गए, और नेट कर दोगे तो ml²/4 प्लस ml²/4 प्लस 3ml²/4, ये आ गया 4, और ये कितना आ जाएगा 4ml², 4 से काट दिया, कितना ml² आ गया। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इसका पूरे का ml² आ गया। कितना कितना आ गया, एक मिनट 3 2 5, सॉरी कितना, सॉरी गलती हो गई, मतलब कितना आ गया, कितना हो जाएगा 5ml²/4, और 5ml²/4 हो गया। जिसका 5ml²/4 हो गया, बस उतना ही आएगा, कटेगा भी नहीं। तो आइए इसका आगे कितना 5ml²/4, ठीक। समझ में आया कैसे किया।
तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इसमें चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इतने काफ़ी नहीं रहेगा, है ना। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, इसको नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया कितना? तो क्या है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ये एक रॉड है, ये भी एक रॉड है और ये भी एक रॉड है। ठीक ठीक, हमें इस बार इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट इस बार निकालना है। ठीक, इसके अबाउट निकालना है कि इसका कितना आएगा, आई नेट कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट कितना आएगा इसका, जबकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है और मास m है, लेंथ l है। तो इसको निकालो कितना आएगा। जो आइडेंटिकल रॉड है, आइडेंटिकल रॉड है, तो कैसे आएगा, कितना निकालोगे। तो क्या करोगे, इस एक्सिस के और पहले और इस एक्सिस, फिर इस एक्सिस के निकाल लेना। तो इसका कितना आएगा, ml²/3 और इसका ml²/3। इस बार क्या है कि इस बार ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। ठीक, तो इसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। कोई भी एंगल चेंज, इमेजिन करो ना, ऐसे घूम रहा है तो कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। तो एंगल नहीं चेंज होगा तो ml²/3 रहेगा, लेकिन इसका तो चेंज हो जाएगा। इसका यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू होती है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, √3l/2 होती है। ठीक, जब √3l/2 होती है तो यहाँ कितना आ जाएगा। इसका पहले क्या निकालोगे, ये परपेंडिकुलर पड़ गया ना, परपेंडिकुलर पड़ गया, तो पहले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पैरेलल पड़ गया, ये पैरेलल पड़ गया, देखो ना, ये पैरेलल पड़ गया। तो इसका आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² लगा के इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे कितना। तो इसका कितना आ जाएगा, कितना आता है, कितना आ जाएगा इसका, कितना आएगा, कितना आएगा, ml²/12 प्लस m √3l² कितना 2। ठीक, I = ml²/12 प्लस m, ये जाएगा 3l²/4। तो इसका निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 और 10 10 ml² आ जाएगा, 10 ml²। फिर 5 ml²/6 इतना आ गया। ठीक, इसके तरह आगे तो तीनों को प्लस कर दो आई नेट निकालने के लिए। तो ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस 5 ml²/6। तो यहाँ पर 6 लेंगे तो यहाँ 2 ml² प्लस 2 ml² प्लस
5 ml², तो 9 ml²/6 ये आ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 ml²/6 आ जाएगा। 9 ml²/6 9 ml²/6। अब इसको काटोगे, इसको कितना हो जाएगा, ये कितने से कटेगा, हो जाएगा 3 ml²/2 3 ml²/2 के बराबर हो जाएगा। 3 ml²/2 के बराबर जब काटोगे इसको, इमेजिन करो ना ये कैसे घूम रहा है, तो ये पहले इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। इमेजिन करो कैसे घूम रहा है, ठीक ऐसे घूम रहा है ये पूरा, इमेजिन करो ना, तो ये परपेंडिकुलर इसके कितना पैरेलल आ गया, ये पैरेलल आ गया। तो देखो ये कोई एंगल इसका चेंज हो नहीं रहा है, इसका भी कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग में ऐसे घूम रहा है, ठीक ऐसे घूम